हेलो एवरीवन। आज हम अपना नया टॉपिक करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम मीनिंग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स का। तो स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स? अगर मैं किसी लेमैन से पूछूं, ऐसे पर्सन से पूछूं जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो वो सिंपली बोलेगा स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो क्या है क्वांटिटेटिव टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। हम इस बात को गलत नहीं बोल सकते। यस, कोई भी इंफॉर्मेशन जो न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करी जा रही है वो स्टैटिस्टिक्स है। कुछ हद तक ये बात ठीक है, बट हमारी जो इकोनॉमिक सेंस में जो इन स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग है वो दो टर्म्स में डिफाइन किया गया है। एक क्या है प्लूरल नाउन के तौर पर, और एक क्या है सिंगुलर सेंस में इसको क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया है। अब हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर नाउन। प्लूरल नाउन में स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? स्टैटिस्टिक्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो क्या है क्वांटिटेटिव टर्म में एक्सप्रेस करी जा सकती है, वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। जनरली लोग यहीं तक बताते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करी जा रही है वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स। बट ये इंफॉर्मेशन गलत है। स्टैटिस्टिक्स प्लूरल नाउन में स्टैटिस्टिक्स बनने के लिए स्टैटिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए। अगर मैं एक सिंगल पर्सन का बोलूंगी कि उसकी एज 36 ईयर्स है, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स बनने के लिए कंपेरेबिलिटी होनी जरूरी है, कंपैरिजन होना जरूरी है। मेरे पास एटलीस्ट एक, दो या दो से ज्यादा लोगों का डाटा होना क्या है, जरूरी है। तो प्लूरल सेंस में आपकी स्टैटिस्टिक्स तभी बनेगी जब वो क्या है क्वांटिटेटिव फॉर्म में है, मोर ओवर वो क्या है कंपेरेबल फॉर्म में है। अगर हम उसको कंपैरिजन कर सकते हैं तो ही वो क्या कहलाएगी, स्टैटिस्टिक्स कहलाएगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मीनिंग। स्टैटिस्टिक्स इज अ प्लूरल नाउन। नाउ वी विल डिस्कस स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या है। यहाँ पे तो हमने बोला कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो क्वांटिटेटिव फॉर्म में है, जो नंबर फॉर्म्स में है, वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। बट सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। स्टैटिस्टिक्स क्या हुआ है, यहाँ पे मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। इसमें 5 स्टेजेस आ जाती है। सबसे पहला क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को कलेक्ट करना। मैं एक साथ ही इसकी जो स्टेजेस है उनको एक्सप्लेन करूंगी। कलेक्शन ऑफ डाटा में फर्स्ट वन इज कि डाटा को कलेक्ट कैसे किया जा सकता है। दो ही सोर्सेज है हमारे पास, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है, जो हम खुद जाके फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी जो ऑलरेडी क्या है, कहीं ना कहीं किसी ने अपने पर्पस के लिए कलेक्ट करके रखा हुआ है। सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो एक रॉ डाटा होता है। जब हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको ऐसे मैनर में प्रेजेंट कर रहे हैं जो हमें क्या है इजीली अंडरस्टैंडेबल है, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड वन इज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को प्रेजेंट कर रहे हैं किस फॉर्म में, पाई चार्ट की फॉर्म में, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम। जब हम ऐसे डाटा को प्रेजेंट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। एनालिसिस ऑफ डाटा। एनालिसिस ऑफ डाटा में हम क्या है अपनी मीन मीडियन मोड को क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं। नेक्स्ट वन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट वन में क्या कर रहे हैं, हम डाटा को इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। हम लास्ट में क्या निकाल रहे हैं, कंक्लूजन निकाल रहे हैं। तो ये है हमारा क्या है, सिंगुलर सेंस में और प्लूरल नाउन में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। अब हम अपना नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं, दैट इज फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं क्या, फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। Characteristics of statistics में फर्स्ट वन इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड? मैंने बोला था अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, जो नंबर के फॉर्म में क्या किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकती। मैं बोलूँ श्याम इज टॉलर देन राम, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अगर मैं उनकी हाइट बताऊं कि श्याम की हाइट इतनी है और राम की हाइट इतनी है, तो वो स्टैटिस्टिक्स हो सकती है। न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन ही क्या रहेगी, स्टैटिस्टिक्स रहेगी। यहाँ पे क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन एज एन रिच, पुअर, टॉलर, शॉर्टर, ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स आपका क्या है, जो कि क्या है नंबर्स में एक्सप्रेस्ड है, जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है, वो ही क्या हो सकती है, आपकी स्टैटिस्टिक्स हो सकती है। नेक्स्ट वन इज इफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। स्टैटिस्टिक्स ऐसी चीज है, हमारा डाटा ऐसा है स्टैटिस्टिक्स में जो बहुत सारे फैक्टर से क्या होता है, इफेक्ट होता है। एक सिंगल फैक्टर उसको इफेक्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैंने बोला प्राइसेस में राइज आया है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो प्राइस के राइज के लिए क्या होंगे,
आपके फैक्टर्स रहे होंगे जिसकी वजह से प्राइस क्या हुआ है, राइज हुआ है। जैसे कि क्या, आपकी सप्लाई क्या हो गई होगी, आपकी सप्लाई कम हो गई होगी, आपकी डिमांड ज़्यादा हो गई होगी, गवर्नमेंट ने टैक्सेस ज़्यादा इम्पोज करने शुरू कर दिए होंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी स्टैटिस्टिक्स को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी होना, एक्यूरेट होनी इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हमने डाटा जो कलेक्ट किया है वही डाटा हमारा गलत है तो हमारे जो कंक्लूजन्स आएंगे वो भी क्या होंगे, गलत होंगे। अब एक्यूरेसी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, एक्यूरेसी डिपेंड करती है हम किस मेथड से अपने डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैसी है हमारी, उस पर डिपेंड करती है। जब भी हम स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो हम उसमें ध्यान रखते हैं कि हमारा जो डाटा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आपका डाटा एक्यूरेट नहीं है तो ऑब्वियसली आपके जो कंक्लूजन्स आने वाले हैं वो भी क्या होंगे, एक्यूरेट नहीं होंगे। नेक्स्ट वन इज प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। देखिए मैंने अभी बोला था स्टैटिस्टिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, कंपैरेबिलिटी होनी जरूरी है। बट वो कंपैरिजन कैसे होगा, जब वो क्या होंगे, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर होंगे। सपोज राम की हाइट को मैं शाम के वेट के साथ कंपेयर नहीं कर सकती हूँ। नो डाउट वो क्या है, वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है, बट यहाँ पे कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। कंपैरिजन तभी होगा जब मैं राम की हाइट को शाम की हाइट के साथ कंपेयर करूंगी या उनके वेट को कंपेयर करूंगी। तो वो क्या होना चाहिए, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर होना चाहिए। एनुमरेटेड एंड एस्टिमेटेड। अब दो तरीके से हम अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। दैट इज एनुमरेशन भी कर सकते हैं और एस्टिमेशन भी कर सकते हैं। अब कहाँ पे क्या करेंगे ये डिपेंड करता है हमारी फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे। अगर आपकी फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है तो हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन लगाते हैं। अगर आपकी फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, छोटी है, तो हम क्या करेंगे, एन्यूमरेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर बाहर कोई रैली जा रही है तो उसमें क्या है, बहुत सारे लोग हैं जिसको हम एक एक करके हम उनको पहचान मतलब गिन नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम करेंगे एस्टिमेशन। जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत छोटी है, जैसे क्लास में 4 बच्चे बैठे हैं, तो मैं उनको जाके क्या करूंगी, वहाँ पे मैं एन्यूमरेशन मेथड लगाती हूँ। मैं पर्सनली जाके वहाँ पे क्या करूंगी, एक एक से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी। नेक्स्ट वन इज फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के हमारे फंक्शंस क्या क्या है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमारी कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हम स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले क्या करते हैं, उसको क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन देते हैं। सपोज प्रॉब्लम क्या है हमारी, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, तो सबसे पहले हम देखेंगे उसको क्वांटिटेटिव फॉर्म देंगे कि इंडिया में कितने परसेंट पॉपुलेशन क्या है, अनएम्प्लॉयड है। तो इकोनॉमिस्ट सबसे पहले क्या करते हैं कि हम जब करते हैं स्टैटिस्टिक्स को स्टडी तो हम सबसे पहले उसको क्या देते हैं, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन देते हैं। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन देने से प्रॉब्लम इजीली क्या करी जा सकती है, स्टडी करी जा सकती है। नेक्स्ट वन इज इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। हम एक ही बार इकोनॉमिस्ट ने क्या किया, आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम बता दी, उसके बाद वो वही रुकते नहीं है, उसका क्या किया जाता है, इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरसेक्टोरल एंड टेम्पोरल, मतलब क्या है, हम दो सेक्टर के वाइज कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट वन इज, जैसे मैंने बोला कि हम प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं किसकी, अनएम्प्लॉयमेंट की। अब अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करूंगी दो सेक्टर्स के बीच में, गांव में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है और शहरों में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है। इसको बोलते हैं इंटर सेक्टोरल कंपैरिजन, जब हम दो सेक्टर्स को कंपैरिजन कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज आपका इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन, जब हम टाइम पीरियड में कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे कि क्या मैंने बोला 2016 में हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी वो इतनी थी, या 20% पॉपुलेशन, सपोज फॉर एग्जांपल 30% ऑफ द पॉपुलेशन क्या थी, अनएम्प्लॉयड थी। अब 2019 या 20 में पॉपुलेशन क्या हो गई है हमारी, 34% हो गई है। तो जब हम दो टाइम पीरियड को कंपैरिजन कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जब भी हम कोई किसी प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे हैं तो हम उसके पीछे का कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं कि ये कॉज है तो इसके पीछे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, हम उनको स्टडी करते हैं किसके बीच में, कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप के तौर पे हम उनको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग करते हैं। फोरकास्टिंग से मेरा कोई मतलब एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस करना नहीं है कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस करेंगे,
हम क्या करते हैं, एक फोरकास्टिंग कैसे करते हैं, हम एक जैसे सपोज एक प्राइस लेवल को इकोनॉमिस्ट काफी टाइम से स्टडी कर रहा है, तो हम उसके बेसिस पे एक फोरकास्ट कर सकते हैं कि ये इतने टाइम से अगर क्या है प्राइसेस में हाइक आ रहा है, तो इस साल भी प्राइसेस क्या होंगे, शूट अप ही होंगे, इस साल भी प्राइसेस क्या होंगे, बढ़ेंगे ही। ये छोटी सी फोरकास्टिंग है, कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ से हम क्या करते हैं, कोई फोरकास्ट करते हैं। अगर हम लगा रहे हैं, ट्रेंड देख रहे हैं कि एक साल प्राइस अप हुआ, एक साल प्राइस डाउन हुआ, फिर अगले साल फिर अप हुआ, फिर उससे अगले साल फिर डिक्रीज हुआ, तो हम एक एस्टिमेट लगा के चलते हैं कि शायद इस साल प्राइसेस क्या जाएंगे, अप जाएंगे। तो ये क्या होती है, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। लास्ट वन इज फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं वो स्टैटिस्टिकल डाटा के बेसिस पर ही बनती हैं। आपके फाइनेंस मिनिस्टर जो आपका जो टैक्सेशन का रेट है वो इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, वो किसके बेसिस पे करते हैं, वो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही करते हैं। स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं कि भाई इनकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है, जितनी पेइंग कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, आपकी शिफ्टिंग करते हैं टैक्स रेट की, या तो टैक्स रेट बढ़ाई जाती है या टैक्स रेट घटाई जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।